कैसे आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे इस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। आइए तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एक करंट अफेयर्स है दोस्तों। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर हम सभी को बात करना है दोस्तों। कहा जा रहा है कि काजल को लेकर बात किया जा रहा है, यानी काजल जो आप आंखों में लगाते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे, उसके नुकसान के बारे में जानेंगे कि आजकल के समय में दोस्तों काजल मार्केट से क्यों गायब हो रहे हैं, क्या इसके नकारात्मक क्या पहलू है, क्या इसके सकारात्मक पहलू है दोस्तों। इस पर चर्चा करने का काम करेंगे। आइए जानते हैं। कहा जा रहा है प्राचीन मिस्र से लेकर आज तक क्या है काजल की कहानी दोस्तों। क्या इसे लगाना सच में खतरनाक है क्या? आइए इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। कहा जाता है आज हम जो काजल लगाते हैं वह सिर्फ आंखों की सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है। इसका एक प्राचीन और बेहद दिलचस्प इतिहास है। क्या आप जानते हैं कि काजल का उपयोग हजारों साल पहले भी होता था? मिस्र की प्राचीन सभ्यता में 3100 ईसा पूर्व के आसपास काजल का इस्तेमाल शुरू हुआ था दोस्तों, लेकिन सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि सूर्य के हानिकारक किरणों और बीमारियों से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। एक तो कातिल सी नज़र, ऊपर से काजल का कहर। काजल को लेकर ऐसी सारियां तो आपने खूब सुनी होगी। का कजरारी आंखों का जादू न सिर्फ मोहब्बत में चला बल्कि फिल्मों में भी ये हर जगह छाया रहा है दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह काजल जो आंखों को इतना खूबसूरत बनाता है, इसका असली इतिहास क्या है? प्राचीन समय से काजल का इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और औषधीय के रूप में भी किया जाता था दोस्तों। आज जहाँ काजल महिलाओं के 16 श्रृंगार का हिस्सा, वहीं अमेरिका जैसे कई देश इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है काजल में जो इसे खतरनाक बना रहा है दोस्तों? इस लेख में हम आपको काजल की प्राचीन धरोहर से लेकर आज के विवादित पहलुओं तक की कहानी बताएंगे आपको। काजल एक ऐसा सौंदर्य प्रसाधन है दोस्तों जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। चाहे छोटे बच्चे हो या महिलाएं हो, काजल का इस्तेमाल हर घर में देखा जा सकता है दोस्तों। पर क्या आप जानते हैं कि काजल का इस्तेमाल मिस्र की प्राचीन सभ्यता में 3100 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था दोस्तों, लेकिन सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सूर्य की हानिकारक किरणों और बीमारियों से बचने के लिए भी किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे काजल जो आज भी कई घरों में एक साधारण प्रसाधन माना जाता है दोस्तों, वो उस समय पर एक महत्वपूर्ण औषधीय उपाय कैसे था? मिस्र की सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, उन्होंने सबसे पहले काजल के उपयोग की शुरुआत की थी। लगभग 3100 ईसा पूर्व में मिस्रवासियों ने पहली बार काजल का इस्तेमाल किया। रानी क्लियोपैट्रा के चित्रों में आपको उसकी आंखों के चारों ओर गहरा काजल देखने को मिलेगा, जिसे आज भी एक ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। मिस्र की धूल भरी और गर्म जलवायु में जहां सूरज की तेज किरणों आंखों पर सीधे प्रभाव डाल सकती थी, ऐसे में काजल एक ढाल के रूप में काम किया करता था उस समय दोस्तों। मिस्रवासियों ने न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों और बच्चों के लिए भी काजल का उपयोग किया करता था दोस्तों। यह सिर्फ एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं था बल्कि एक शक्तिशाली औषधीय उपकरण था दोस्तों, जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता था। काजल सूरज की किरणों से सुरक्षा कैसे मिलता था दोस्तों? आइए उस पर भी बात करते हैं। अब जान लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे काजल सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस किरणों से सुरक्षा प्रदान करता था। प्राचीन मिस्रों में काजल को प्राकृतिक खनिजों और औषधीय तत्वों से तैयार किया जाता था दोस्तों। मुख्य रूप से गैलेना जिसको आप ग्रे लेड सल्फाइड कह सकते हैं, और मैलाकाइट हरा खनिज उपयोग करके इसे तैयार किया जाता था। इस खनिजों को पीसकर तेल या पशु वसा में मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता था दोस्तों। इसके बाद इसे लकड़ी या कांसे की छड़ी से आंखों पर लगाया जाता था। गैलेना के काले चमकदार और कन आंखों को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट से बचाते थे। उस वक्त प्राचीन मिस्रवासियों की यह जानकारी थी कि काजल का इस्तेमाल अपनी आंखों को सूरज की चमक से बचाने में मदद करता है दोस्तों, और इसलिए वो काजल की काली परत आंखों के आसपास लगाकर एक प्रतिबिंब पैदा करते थे जो आंखों को सूर्य की तीव्र रोशनी से बचाने का काम करता था। काजल लगाने के पीछे एक और कारण था, बीमारियों से सुरक्षा दोस्तों। प्राचीन मिस्र में यह मान्यता थी कि काजल लगाने से आंखों के संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। विशेष रूप से काजल के एंटीसेप्टिक गुण से एक प्राकृतिक उपचार के रूप में उपयोगी बनाते थे। जब लोग रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में यात्रा करते थे तो धूल और गंदगी के कारण आंखों में संक्रमण का खतरा होता था दोस्तों। काजल ने इस खतरों को कम किया, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद की दोस्तों। इतना ही नहीं, मिस्रवासियों ने काजल को एक धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय के रूप में देखता है। वे मानते थे कि काजल लगाने से उनकी आत्मा और शरीर को बुरी आत्माओं और बुरी नज़र से सुरक्षा मिलती है, इसलिए वे बच्चों, बुजुर्ग और युवा सभी को काजल का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। लेकिन प्राचीन मिस्र में जिस काजल का उपयोग किया जाता था, वह आज भी वैज्ञानिक शोध का विषय बना हुआ है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गैलेना वास्तव में आंखों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। यह एक तरह का सूर्य का प्रतिरोधी तत्व था जो सूरज के यूवी किरणों को आंखों से दूर रखने में मदद करता था। इसके साथ ही गैलेना में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते थे जो आंखों को संक्रमण से बचाने में सहायक होते थे दोस्तों। अब सवाल उठता है कि जिस काजल का उपयोग हजारों साल से किया जा रहा है, उस पर आज के दौर में क्यों प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं? दरअसल हाल ही में अमेरिका ने काजल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और कुछ अन्य देश भी इस
दिशा में कदम उठा रहे हैं। इसका कारण है काजल में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट की बात करें तो कई आधुनिक काजल ब्रांडों में लेड की अत्यधिक मात्रा पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है दोस्तों। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ काजल उत्पादों में लेड, प्रिजर्वेटिव्स जैसे पैराबेन्स और फिनॉक्सीनेथॉल और अन्य धातुओं शामिल होती है, जो आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है दोस्तों। वैज्ञानिकों के अध्ययन ने यह प्रूव किया कि लेड के संपर्क में आने से आंखों में जलन, सूजन, लंबे समय में नेत्रहीनता तक हो सकती है। इसके अलावा लेड के अधिक उपयोग से शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने से कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि किडनी और हड्डियों पर असर पड़ता है। इसके अलावा एक नज़र आप WHO की रिपोर्ट भी डाल सकते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि ऐसे में आजकल डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बाजार में उपलब्ध कई काजल उत्पादक हानिकारक तत्वों से भरे होते हैं, और इसलिए डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि प्राकृतिक और शुद्ध काजल का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे घर पर प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाए। आधुनिक बाजार में मौजूद रासायनिक काजल सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। इसलिए डॉक्टर आजकल इसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। हालांकि काजल का इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत मजबूत है, लेकिन इसके हानिकारक प्रभावों को देखते हुए भविष्य में काजल का गायब हो जाना संभव है दोस्तों। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने से यह साफ संकेत मिलते हैं कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से इसका रिवैल्यूएशन जरूरी होता है। भारत और अन्य देशों में जहाँ काजल का उपयोग परंपरागत रूप से होता आ रहा है, वहाँ लोगों को अब ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से चीज़ों को समझ में आया हो। तो दोस्तों, हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।